मैं इसको एडजस्ट करूंगा, मैं खराब नहीं करूंगा, आप चिंता मत करें। कैन वी बिगिन सर? नमस्कार दोस्तों, जहां जहां बीजेपी है ऐसा लगता है कि बीजेपी और उग्रवाद का कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ बन गया है। याद करिए, हर बार जब देश पर हमला होता है तो बीजेपी की ही सरकार क्यों होती है, ये आम जनमानस सवाल पूछ रहा है। जब IC 814 को अगवा किया पाकिस्तानी उग्रवादियों के द्वारा और कंधार अफगानिस्तान ले जाया गया, तो क्या बीजेपी के कर्नाटक के नेता और देश के नेता जवाब देंगे कि पाकिस्तानी उग्रवादियों मौलाना मसूद अजहर, जरगर और बाकी सब उग्रवादियों को मेहमान बनाकर कश्मीर की जेल से छुड़वाकर बीजेपी के देश के विदेश मंत्री कंधार अफगानिस्तान क्यों छोड़कर आए थे? जब बीजेपी की सरकार थी तो वो इतनी कमजोर सरकारें होती हैं कि देश की संसद तक पर हमला हो गया था। याद करिए, जब बीजेपी की सरकार थी तो इसी सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो पठानकोट एयरबेस पर पाकिस्तान से आए उग्रवादियों ने हमला किया और केवल एयरबेस पर नहीं, हमारे पुलिस स्टेशन तक उड़ा दिए खुलेआम और हमारे पुलिस के सिपाहियों की और फौज के सिपाहियों की हत्या की। उरी आर्मी बेस के ऊपर नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री थे तो सीधे सीधे हमला हुआ। पुलवामा में एक्सप्लोजिव लेडन, कई टन एक्सप्लोजिव की कार आई और उसने हमारे आर्मी के कॉन्वॉय को उड़ा दिया। उस समय प्रधानमंत्री जी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। नगरोटा आर्मी बेस पर, जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल सेंटर में है, एंट्री पॉइंट पर है, उग्रवादी आए और उन्होंने हमारे आर्मी बेस पर हमला किया। अमरनाथ यात्रा और रियासी के अंदर इसी प्रकार से हमला हुआ और हमारे निहत्थे अमरनाथ यात्रियों की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार में हत्या की गई। और अब फिर पुलवामा और रियासी और अमरनाथ के बाद पहलगांव में हमला हुआ, जहां कर्नाटक के 3 हमारे निहत्थे साथियों सहित इस देश के 26 लोग जो हैं वो उग्रवादियों द्वारा मार दिए गए। ये क्या कारण है मोदी जी कि जहां जब बीजेपी की सरकारें होती हैं तो उग्रवादी हमला करते हैं और सरकार सोई पड़ी रहती है। बीजेपी का पाक प्रेम, बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम कर्नाटक के लीडरों को दोबारा याद करने की जरूरत है। इस देश के 75 साल के इतिहास में अकेले माननीय नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बगैर बुलाए दावत खाने पाकिस्तान गए थे, बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर केक काटकर आए थे, दावत उड़ाकर आए थे और उसके बदले में हमें पुलवामा का, उसके बदले में माफ कीजिए, हमें पठानकोट का उग्रवादी हमला रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पाकिस्तान ने दिया था। 75 साल में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने पाकिस्तान की कुख्यात बदनाम ISI को हिंदुस्तान बुलाया था। अमित शाह जी तब भी गृह मंत्री थे, मोदी जी तब भी प्रधानमंत्री थे, पठानकोट एयरबेस की जांच के लिए। और एक बार नहीं, अनेकों बार बीजेपी के नेताओं के ISI और पाकिस्तान से लिंक मिले। मैं आज पूछता हूं विजेंद्रा जी से भी और बीजेपी के नेताओं से, नड्डा साहब से भी, ये ध्रुव सक्सेना मध्य प्रदेश में क्या बीजेपी की IT सेल का नेता नहीं था? और बलराम सिंह जो बजरंग दल का नेता था, दोनों ISI के लिए जासूसी करते पकड़े गए थे। क्या ये सही है या गलत है? बताइए, क्या ये सही है या गलत है कि प्रदीप कुरुलकर जो DRDO की
का साइंटिस्ट था और जासूसी करते आईएसआई के लिए पकड़ा गया था, उसके आरएसएस के साथ संबंध पाए गए थे। क्या ये सही नहीं कि जब बीजेपी की जम्मू कश्मीर में सरकार थी तो उन्होंने आसिफा अंद्राबी को बेटी बचाओ का चेहरा बनाया था और उसी आसिफा अंद्राबी ने पाकिस्तान जाकर मौलाना मसूद अजहर के साथ बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला था। ये बीजेपी के नेताओं से पाकिस्तान से लिंक कैसे पाए जाते हैं? दोस्तों, सच्ची बात यह है कि 26 हमारे लोगों की, निहत्थे लोगों की जो हत्या हुई है उससे पूरा देश स्तब्ध है, उसकी आत्मा छलनी है। हमने सामने आकर कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार के हर उस कदम का समर्थन करेगी जिससे आतंकवाद के नाक को कुचल दिया जाएगा। पर इसके बावजूद भी 3 बातें आज सामने आई हैं। पहली बात, ऑल पार्टी मीटिंग को श्रीमान अमित शाह जी ने ये कहा कि जो बैसरन ग्राउंड्स है, बैसरन मेडो जिसे कहते हैं पहलगांव के ऊपर, वो जून में खुलनी थी, वो पहले खुल गई, ये सुरक्षा चूक हो गई। पर पहलगांव के सब अधिकारी भारत सरकार के और टूर ऑपरेटर कहते हैं कि बैसरन ग्राउंड कभी पूरे साल बंद ही नहीं होता। तो अगर बैसरन ग्राउंड बंद नहीं होता तो हमारा पहला सवाल, क्या ये इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चूक नहीं है? दूसरा सवाल, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बैसरन ग्राउंड में जब वहां हजारों पर्यटक जाते हैं तो वहां पर पुलिस सुरक्षा बल क्यों नहीं लगाए? तीसरा सवाल, पहलगांव में 3 टियर सिक्योरिटी है। एक टियर है आर्मी का, एक टियर है सीआरपीएफ का और एक टियर है पुलिस का। इसके बावजूद भी 4 किलोमीटर ऊपर जब हजारों पर्यटक जा रहे हैं जो निहत्थे हैं, वहां आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई? चौथा सवाल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने, यह अखबार में आपने छापा है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि 21,000 करोड़ की जो ड्रग्स पकड़े गए गुजरात में, किसके पोर्ट से पकड़े गए जरूर पता करिएगा, उनका सीधा लिंक किससे है? पहलगांव के अटैक से है। तो जो उस पोर्ट का मालिक है गुजरात में, मोदी जी उसको कब बुलाएंगे तफ्तीश के लिए? छठा सवाल, पूरा जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है, प्रांत नहीं है। जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री कमांड है, 3.5 लाख फौजी वहां पर हैं। जम्मू कश्मीर में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा है। इन सब के बावजूद भी इतना बड़ा उग्रवादी हमला कैसे हो गया? अब जब बीजेपी के नेताओं के पास पूरे देश में इन 6 सवालों का कोई जवाब नहीं है तो वो ऊल जलूल बातें करने पर उतर आए हैं। हमारा बीजेपी के लोगों से सीधा सवाल है। पहला सवाल, ये सारे उग्रवादी हमले आपकी नाक के नीचे हो रहे हैं, वो शुरू हुआ IC 814 से, वो गया पार्लियामेंट के अटैक पे, वो गया पठानकोट के अटैक पे, वो गया उरी के अटैक पे, वो गया पुलवामा के अटैक पे, वो गया नगरोटा के अटैक पे और वो हुआ पहलगांव के अटैक पे। तो बीजेपी की सरकार, उसके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? क्या वो इतने कमजोर हैं कि वो जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा देने में असफल हैं? और बीजेपी के इन लोगों के जो आईएसआई और पाकिस्तान से लिंक पाए गए हैं, इसके बारे में क्या जवाब है? और बीजेपी का ये जो पाकिस्तान प्रेम है जिसकी मैंने चर्चा की कि आप आईएसआई को भी हिंदुस्तान बुला लेते हैं पठानकोट एयरबेस जांच के लिए और खुद भी बगैर बुलाए मेहमान की तरह चल जाते हैं, इन सवालों का जवाब और सुरक्षा चूक का जवाब देना पड़ेगा। 5 या 6 लोग भेजकर भोंडा प्रदर्शन करके किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ 2 नारे लगाकर आप इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि इस देश में सुरक्षा चूक और इंटेलिजेंस फेलियर के लिए बीजेपी की केंद्रीय सरकार जिम्मेवार है और उनके नेता जिम्मेवार हैं। अब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय DK शिव कुमार जी